ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहां के लोग सेक्टर 36 के बारे में बहुत डरावनी बातें सुनते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं घटती थीं। एक दिन तीन दोस्त राहुल, समीर और नितिन ने तय किया कि वे रात के अंधेरे में सेक्टर 36 का दौरा करेंगे और वहां के रहस्यों को उजागर करेंगे। जैसे ही वे सेक्टर 36 पहुंचे, वहां की हवा में अजीब सी खामोशी थी। सड़क पर कोई नहीं था और चारों ओर घना अंधेरा था। वे अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए एक पुरानी इमारत के पास पहुंचे। नितिन ने कहा, यह वही इमारत है जहां लोग रात को रहस्यमय आवाजें सुनते हैं। राहुल और समीर ने मजाक करते हुए कहा, तुम डर मत, कोई भी कुछ नहीं होगा। लेकिन नितिन को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और इमारत के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। तीनों दोस्त घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और इमारत में घुसने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक पड़ा था। राहुल ने संदूक को खोला और अचानक कमरे की लाइट्स छपकने लगीं। संदूक में से एक पुरानी तस्वीर निकली जिसमें तीन चेहरे थे। ये वही तीन दोस्त थे। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। समीर चिल्लाया, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दोस्तों ने तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर का दृश्य बदला हुआ था। अब वह सेक्टर 36 नहीं था, बल्कि एक सुनसान और डरावना जंगल बन चुका था। वे भागते हुए वापस उसी इमारत में पहुंचे और वहां उन्हें एक बूढ़ी महिला दिखाई दी। महिला ने कहा, तुमने मेरी तस्वीर देखी, अब तुम्हें मेरी दुनिया में रहना होगा। और फिर एक अंधेरे कुहासा में तीनों दोस्त गायब हो गए। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप सेक्टर 36 में रात को जाएंगे तो वहां तीन युवकों की चीखें सुनाई देती हैं। उनकी आत्माएं उसी इमारत में बंधी हुई हैं जो अब भी सेक्टर 36 में खड़ी है। समय बीतता गया, लेकिन सेक्टर 36 की वह डरावनी इमारत और उसमें छुपे रहस्यों के बारे में लोगों के मुंह से बातें कम नहीं हुई। सालों बाद भी उस इलाके में जाने का नामो निशान तक नहीं था। कोई भी उस ओर नहीं जाता था। लेकिन फिर एक दिन एक युवा लड़का, अजीत, जो उन पुरानी कहानियों में यकीन नहीं करता था, ने सोचा कि वह उस इमारत में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अजीत ने सुना था कि तीन दोस्त, राहुल, समीर और नितिन, जो अब तक गायब थे, शायद उनकी आत्माएं उस इमारत में बुरी तरह फंसी हुई हैं। अजीत को लगा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और वह उन सबको साबित करने के लिए तैयार था। रात के अंधेरे में अजीत सेक्टर 36 की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह इमारत के पास पहुंचा, उसे वही खामोशी महसूस हुई जो पिछले दिनों के डरावने अनुभवों में थी। इमारत का गेट अब भी वही जंग लगा हुआ था और जब अजीत ने गेट खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर महसूस हुआ। वह अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही उसने कमरे की ओर कदम बढ़ाए, अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक अजीब सी धुंधली तस्वीर उभरी। यह वही तस्वीर थी जो राहुल, समीर और नितिन के गायब होने के बाद मिली थी। अजीत की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह डरने के बजाय और अधिक साहसिक बन गया। कमरे में घुसते ही उसे वही पुराना संदूक दिखाई दिया। इस बार संदूक बंद था, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, अंदर से एक गहरी आवाज गूंजने लगी, तुमसे जो भी गलती हुई है वह कभी नहीं माफ की जाएगी। अजीत ने डरते हुए देखा कि संदूक में एक किताब थी जिसकी पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। उस किताब पर तीन नाम थे, राहुल, समीर और नितिन। अजीत ने किताब को हाथ में लिया और एक पन्ना पलटते ही अचानक एक अजीब दृश्य सामने आया। वह इमारत, वह गली और वह सेक्टर 36 अब एक अंधेरे, रहस्यमय दुनिया में बदल चुके थे। अजीत समझ गया कि अब वह इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे ही उसने किताब के अगले पन्ने को पलटा, उसे वह तीनों दोस्त सामने खड़े हुए दिखे। उनके चेहरों पर वही डर था जो एक समय वह महसूस कर चुके थे। लेकिन फिर अचानक वह सब गायब हो गए और इमारत की दीवारों से उनकी आवाजें सुनाई दी, तुमने हमारी जगह ले ली, अब तुम्हें यहां रहना होगा। अजीत की आंखों में डर और घबराहट थी और उसी समय उसकी आत्मा भी उस रहस्यमय दुनिया में बंध गई। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप सेक्टर 36 में जाते हैं तो अजीत की चीखें भी सुनाई देती हैं। वह और तीनों दोस्त अब इमारत के अंदर बंधे हुए हैं और हर रात किसी नए शिकार का इंतजार करते हैं।